श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो पुरुष प्रथम क्या करता है, ये जो अहंकार, गुणों का समूह जो अहंकार है, और ये कैसा है अहंकार? पंच तत्व गुणात्मक है। 5 तत्व और 3 गुणात्मक है। कौन? अहंकार। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये शरीर का अहम भी होता है, और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का भी अंश होता है किसमें? अहंकार में। समाधि का लक्षण करते हुए कि समाधि किसे कहते हैं, इस बात का लक्षण करते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि गुणों का समूह जो अहंकार है, और पंच तत्व गुणात्मक, और 5 तत्व और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हो गए। तो ये 3 गुण और पंचभूत, इन्हों का समूह जो है, संस्कार रूप से, सूक्ष्म रूप से जो है, उसको कहते हैं अहंकार। जो इस अहंकार का तो अनात्मा समझ करके त्याग कर देता है, ये मैं नहीं हूं ऐसा करके धारण कर लेना ही त्याग है। और जो इसका जानने हारा साक्षी चेतन है, सोमअस्मि, वो मैं ही हूं ऐसा करके जो धारण कर लेता है, और चित्त जो जिसका स्वाभाविक ही शीतल है, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन ठहरा हुआ है, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है, ऐसी स्थिति में है और जानना पना जो साक्षी मात्र की अपनी स्थिति है, उसको ही तो समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा और अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ, अमान, मान ना चाहना, मैत्री, सबके प्रति मैत्री भाव, करुणा का भाव, और मान ना चाहना, अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ है जो, और जिसका मन आत्म विषय में शांति को प्राप्त होता है। जब आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का विषय जब प्राप्त हो जाता है, आत्मा के विषय की जब चर्चा छिड़ जाती है, तो फिर क्या होता है उसके मन में? उसको शांति प्राप्त होती है। अगर ऐसा कोई है जिसके अंदर मैत्री, करुणा, मान्यता आदि गुणों में स्थित है, जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है, उसको समाधि कहते हैं। वो समाधि में है, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहित हूँ, वह चाहे वन में रहे अथवा घर में रहे, दोनों स्थान उसके लिए तुल्य है। चाहे वन में रहे और चाहे घर पे रहे, दोनों ही तुल्य बताए गए हैं। किसके लिए? जो ऐसा धारण करता है, ऐसा जिसका निश्चय है कि शुद्ध मैं हूं, अशुद्ध वाला मैं नहीं हूं। शरीर, मन, इंद्रियां आदि अशुद्ध हैं। किसी में 3 गुण मिले, किसी में 5 महाभूत मिले, किसी में कुछ, किसी में कुछ, पर ये मिलावट वाला काम नहीं है। तो मैं शुद्ध चिदानंद, बोले चिदा चैतन्य आनंद शुद्ध की बात करते हो, कोई अशुद्ध भी है क्या? तो जो मन के साथ चेतन जुड़ जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, ऐसा कहते हैं। चैतन्य सत्ता जो अचैत चिन्ह मात्र है, वो तो केवल है और जानना पना मात्र है। परंतु जब मन से वही चेतना जुड़ती है, तो फिर राग द्वेष से दूषित होती है। किसी से राग करेगी, किसी से द्वेष करेगी, किसी को ऊंचा मानेगी तो किसी को नीचा मानेगी। तो इस तरह से ये चित्त से जुड़ने की वजह से जो चेतना है और जानना पना मात्र है, उसमें फिर ये राग द्वेषात्मक
चित्त की स्थिति, चेतना की स्थिति बनती जाती। जिससे राग होवेगा उससे दूसरा बर्ताव, जिससे द्वेष होगा उससे दूसरा बर्ताव। मान अपमान सुख दुख आदि द्वंद्वों से ग्रसित हो जाती है चेतना तब जब मन से जुड़ जाती है। कहते हैं कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप। कैसा हूँ? चिदानंद स्वरूप हूँ, चेतन हूँ और आनंद हूँ। आनंद तो पहले भी बताया है कि किस प्रकार से हम अपना अंतर्यामी आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। कैसा है? सबसे अधिक प्रिय। क्योंकि धन की अपेक्षा पुत्र प्रिय, पुत्र की अपेक्षा पत्नी, पत्नी की अपेक्षा अपन, अपन के अपन। जब कष्ट होता है शरीर में तो शरीर छूट जावे और फिर भी नहीं मृत्यु होती तो कहते हमारे प्राण निकल जाए तो हम सुखी हो जाए। तो प्राणों से भी तुम परे हो, प्राण सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, पर प्राणों से भी प्रिय तुम हो। इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? ये आत्मा ही है, जिसको आनंद शब्द करके यहाँ बोधित किया गया है। जो ऐसा धारण करता है राम जी, मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहत हूँ, वह चाहे वन में रहे और चाहे घर में रहे, दोनों स्थान उसको तुल्य है। फिर चाहे वन में जाए। इसीलिए जिन्होंने ऐसा ज्ञान धारण किया है कि मैं असंग आत्मा हूँ, जिसने मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, दृश्य जगत का मेरे से कोई संसर्ग नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसा जिसने धारण किया है वो तो फिर मुक्त है। वो जंगल में रहे या घर में रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि दोनों स्थान उसके लिए तुल्य है। इसीलिए गुरुओं ने तो कहा काय रे बन खोजन जाई। जिन्होंने ऐसा धारण कर लिया उनके लिए कहते हैं काय रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा, तेरे ही संग समाई। तेरे साथ में ही अंदर बैठा हुआ है। तो कहते चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, वो दोनों एक जैसे ही कहे गए हैं। दोनों स्थान उसके लिए। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। अंतःकरण यदि शीतल है तो बड़ी तपस्या की होगी जन्म जन्मांतरों में, तब उसका मन शीतल हुआ है। हे राम जी, जो इंद्रियों का समन करके बैठा है, समन करके मैंने मन इंद्रियों को रोक करके बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चिंतना करता है, उसकी समाधि मिथ्या है। इंद्रियों को तो समन करके बैठा है और मन से जगत के पद पदार्थों की चिंतना करता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ऐसा करके हमेशा कामना से ग्रसित है, उसकी समाधि भी बेकार ही है। वह उन्मत्त की नाई नृत्य करता है और जिसके मन में कोई वासना नहीं है, उसके विपरीत जिसके अंदर में कोई वासना है ही नहीं, और फिर भी वो लोगों के लिए काम करता है, लोगों के काम आता है, व्यवहार करता है, उसको बुद्धिमानों ने समाधि के तुल्य जानो ऐसा कहा है। जिसके जाय न चाही कबहु कछु, प्रभुसन सहज सने। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए आपसे या किसी से, यीशु से सहज में ही स्नेह करता है, सहज में ही भक्ति वंदना करता है, उसको तुम समाधि के तुल्य जानना। ये श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। हे राम जी, कोई ज्ञानी व्यवहार करता है और कोई ज्ञानवान व्यवहार को त्याग करके वन में समाधि लगा करके स्थित हो बैठा है, पर दोनों निश्चय से परम पद में स्थित होते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। ज्ञानवान कहते हैं जिसने अपने अंतर्यामी आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जाना है, उसको कहते हैं ज्ञानवान। यहाँ और जिन्होंने नहीं जाना है, देह में मैं बुद्धि बनाए बैठे, उनको अज्ञानी कहा गया है। यहाँ तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जिन्होंने बाधित अहम के सहित अंतर्यामी आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जान लिया है, वो ज्ञानवान है। ऐसे ज्ञानवान चाहे जंगल में रहें और चाहे जंगल से बाहर घर में रहें, क्योंकि उनकी दृष्टि उस अंतर्यामी आत्मा में स्थित है, इसलिए वह जंगल में जाए चाहे घर पे रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कहा। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता भी दृष्टि आता। ज्ञानवान पुरुष
जीवन निर्वाह करना है जब तक तो कुछ खाने पीने का जतन तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब काम करते हुए नजर आएंगे, अपना खाने भर के लिए गेहूं चावल आदि इकट्ठा करते दिखेंगे भला महीने बाई महीने। और भी बहुत सारे काम है घर गृहस्थी वाले वो करते दिखेंगे, क्योंकि यदि हम कोई भी व्यवहारिक विषय को प्राथमिकता देंगे तो कार्य का क्षेत्र तो बढ़ ही जाएगा। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता दृष्टि आता है। हो सकता है वो हल चलाए बैलों के द्वारा या खुद चलवा ले, कुछ खाने पीने के लिए खेत बोले गेहूं धान आदि, ऐसा पुरुषार्थ करता भी दृष्ट आता है। तो भी राम जी उसको करता नहीं समझना, अकर्ता ही समझना, क्योंकि वो शरीर मन इंद्रिय आदि से होने वाली चेष्टा को अपनी चेष्टा नहीं मानता। अंतर्यामी आत्मा सदा निर्लेप है, सदा अकर्ता है, ऐसा उसने धारण किया है। इसलिए वो करते हुए भी नहीं करने के बराबर कहा गया है। हे राम जी, जो अज्ञानी अज्ञानी जो करता भी नहीं परंतु वासना से कर्तव्य भाव को प्राप्त हुआ होता है। अज्ञानी को मैं अकर्ता हूँ, शरीर मन इंद्रियों के द्वारा होने वाली चेष्टा मेरी चेष्टा नहीं है, ये तो त्रिगुणात्मक गुणों का शरीर बना हुआ है, पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है, त्रिगुणा तीन गुण ही वो आपस में बरत रहे हैं। सत गुणों का सतोगुण रूप मन है, गुणों का रजोगुण रूप ये है, और यहाँ तमोगुण रूप ये शरीर है। शरीर कैसा है? जागृत अवस्था, और ये शरीर ये तमोगुण का प्रतीक बताया गया। स्वप्न वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर ये रजोगुणी, फिर बाद में तमोगुणी। तो तमोगुणी कौन है शरीर? जो पेड़ पहाड़ आदि है जिनमें घन जड़ता है, ये सब तमोगुणी शरीर कहलाते हैं। अज्ञानी जो करता भी नहीं, अज्ञानी जब नहीं करता तो ना करने का अकर्मण्यता का दोष उसे लग जाता है। इसलिए ना करने की अपेक्षा करना ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। जैसे कोई पुरुष कथा सुनने बैठा हो और उसका मन किसी और ठौर निकल गया हो, तो हे राम जी वो कथा को सुनता हुआ भी नहीं सुनता, उससे बाद में पूछे क्या बोला तो तू कहे गया कि हमें क्या पता क्या बोले, मेरा मन कहीं चला गया था, मैं नहीं सुन पाया। तो जिसका मन और ठौर गया हो तो वो कथा वार्ता नहीं सुन पाता। तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्म पद की ओर लगा है, इसलिए बाह्य जगत का उसे पूरा पूरा बोध नहीं रहता, क्योंकि अंतर्यामी आत्मा सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करता है। इससे वह करता भी नहीं, इससे वह करता भी नहीं और करता, इससे वह करता भी नहीं करता, करते हुए भी नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ज्ञानवान का चित्त आत्मा में ही लगा हुआ है। इसी का कैसे ज्यों त्रिया पियर बसे सुर राखे पियमाए, ऐसे ही हम जग में रहें हरि को भूले नाय। जैसे अत्यंत किसी पुरुष से स्नेह करने वाली स्त्री अपने माता पिता के यहाँ गई, तो सुबह से उठ कर के वहाँ भी थोड़ा मोड़ा काम जो होता था किया पर वो स्मरण उसी का करती रह गई। तो भले ही वो वहाँ अपने पियर में रहे, पर सुर राके भले ही वो अपने ससुर वहाँ माता पिता के यहाँ गई है, परंतु उसकी स्मृति सदैव पति के यहाँ लगी हुई है। इसलिए वो वहाँ के किए हुए कृत्य उसके ना किए हुए के बराबर है, क्योंकि उसकी सुरति पति में लगी हुई है। ऐसे ही ज्ञानवान महापुरुष का चिंतन, उसकी वृत्ति अंतर्यामी आत्मा के चिंतन में लगी होने की वजह से फिर भी वो ज्ञानवान कुछ ना कुछ करता है व्यवहारिक कर्म, तो उसके वो व्यवहारिक कर्म ना किए के बराबर ही हैं। उसके अंदर कर्ता का बंधन नहीं आता, क्योंकि
मन कर्तापन से हट चुका है। ज्ञानवान का चित्त आत्मपद की ओर लगा है, इससे वह करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्यों? उसको कर्तृत्व पने का अभिमान नहीं जो फुरता। ऐसा क्यों होता है? तो उस ज्ञानवान के अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं पड़ता। तो अभिमान तो उसने पहले ही त्याग दिया, अहम अस्मि करके जो अहंकार था उसका ही त्याग कर दिया। इसलिए अब छोटे मोटे अभिमान उसके ऊपर कोई असर नहीं छोड़ पाते हैं। उसको अपने कर्तव्य का अभिमान नहीं होता है। धन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो। धन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो, तो उसको स्वप्न आवे और पर्वत और से गड़े में आपको गिरा हुआ देखता है तो कष्टवान होता है। कौन किसके लिए कह रहे? धन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो। हमें जो घर गृहस्थी वाले अपना काम धंधा करके सो जाते हैं, फिर वैसे ही सपना देखते हैं। उसी को यहाँ कहते हैं कि सब इंद्रियों को स्थित करके मानो कोई सो गया हो, तो स्वप्न जब आवे तो क्या देखता है कि मैं पर्वत से गिर रहा हूँ और नीचे गड्ढे में गिर रहा हूँ जिसमें कीचड़ भरा पड़ा है। ऐसा करके देखता है और कष्टवान होता है। इससे जहाँ वासना है वहाँ क्षोभ भी होता है। ये उसने क्यों देखा? वासना के वशीभूत होकर के ऐसा सपना देखा, तो इसी कारण उसे क्षोभ होता है। इससे जहाँ वासना है वहाँ क्षोभ भी है, और जहाँ कुछ वासना नहीं वहाँ शांति है। तो क्षोभ का नहीं, इससे जहाँ वासना है वहाँ क्षोभ भी है। हाँ, क्षोभ कहाँ होता है? जहाँ वासना है। तेरी वासना ये तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता ना अघाना, देह में ही हो गया दीवाना। हे राम जी, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं और निश्चय से आपको अकारता जानता है, उसको केवली भाव से समाधि में स्थित हुआ है ऐसा जानो। और जिसमें कर्तव्य अभिमान है और समाधि में बैठा है, तो भी उसको व्युत्थान रूप ही जानो। कैसा कहा है कि जिसमें कर्तृत्व का अभिमान है और समाधि में बैठा है, तो भी उसको व्युत्थान रूप ही जानो। हे राम जी, चित्त के चलाने का कारण कौन है? स्मृति। और स्मृति जगत को लेकर समाधि लगा बैठता है। जो स्मृति जगत को लेकर समाधि लगा बैठता है तो भी चित्त वासना से फैल जाता है। जैसे बीज से अंकुर उपजता है और फैल जाता है, तैसे ही राम जी मन में जो वासना उत्पन्न होती है उसमें चित्त फैल जाता है। और जो जगत की वासना मन से जाती रहती है, अर्थात जगत का सतत भाव, हाँ, जिसका निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल हो जाता है। हे राम जी, जिस चित्त से वासना नष्ट होती है उसको अचल चित्त कहते हैं। वह ध्यान में केवली भाव में स्थित होता है। और जिसके मन में सदा वासना फुरती है उसको सदा क्षोभ होता है। इससे हे राम जी, निर्वासनिक होकर के तुम परम पद को प्राप्त हो जाओ। हे राम जी, जिस चित्त में वासना रूपी गंध होती है उसमें कर्तृत्व पने का अभिमान फिर नहीं फुरता, और उससे वह सदा दुखी होता है। हाँ? तो उन्होंने कहा, क्या कहा है कि जिस चित्त में वासना गंध होती है, जिसमें उसमें कर्तृत्व का अभिमान भी फुरता है और उससे सदा दुखी होता है, वासना के क्षीण होने पर मुक्ति होती है। जिस पुरुष जिस पुरुष के चित्त में या जिस पुरुष के चित्त से जगत की आस्था निवृत्त हो गई है और बीत शोक हुआ है, वह स्वस्थ आत्मा किसको समाधि कहा गया है। हे राम जी, जिसके हृदय में संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है, उसको सदिव्य समाधि कहते हैं। और इससे चित्त में जो पदार्थ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तब घर में रहो अथवा जंगल चले जाओ, दोनों तुम्हारे लिए एक जैसे ही दिखेंगे। हे राम जी, जो घर में स्थित है और चित्त समाहित है और अहंकार के दोष से रहित है,
उसको कुटुंब और जनों के समूह भी बन की नाई हैं। उसके लिए कुटुंब और लोगों के समूह भी बन की तरह ही हैं। ज्ञानवान को ज्ञानवान को घर और वन, ग्रह और वन दोनों ही तुल्य हैं। उसके लिए क्या है, ज्ञानवान अंतर्यामी आत्मा को जानने आ रहा है, इसलिए उसके लिए दोनों ही तुल्य हैं। आज इतना ही।